हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेज। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम जो वीएलडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2025 का, उसके मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जितने भी इसके टॉपिक है वो साथ साथ में मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनके सारे टॉपिक्स मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, किस टाइप से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जो भी मान लो मैथ की क्लासेज है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर बने रहना। ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का। इस जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर मैथ के केवल 10 क्वेश्चन ही आए हुए हैं। और इस बार भी हम यही मान के चलेंगे कि आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। एक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए वायर इज बैंड टू फॉर्म ए सर्कल। एक वायर है और उसको सर्कल में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है। और उसकी सर्कल की रेडियस है वो कितनी है? 42 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है? 42 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। और बाद में इस सर्कल को क्या किया गया है? इस सर्कल को दोबारा एक स्क्वायर बनाया गया है, इसका स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है। इफ़ इट इज रीशेप्ड इनटू स्क्वायर, मतलब उसकी इस सर्कल को दोबारा से स्क्वायर बनाया है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर? तो जो स्क्वायर है इसकी वन साइड की लेंथ बतानी है। तो स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो इसकी एक साइड ही बतानी है, यानी कि ए यानी कि साइड सभी की सभी बराबर होती है। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, पेन कॉपी के ऊपर देखेंगे इसको हम। ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है। ए वायर इज बैंड टू फॉर्म ए सर्कल। एक वायर है, इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है और बाद में इस सर्कल को एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। जो सर्कल बना है उसकी जो रेडियस थी वो कितनी है? 42 सेंटीमीटर। और इसकी आपको साइड बतानी है। ठीक है। तो जो इसकी रेडियस दे रखी है तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? इसकी लेंथ निकाल लेंगे, यानी कि पैरामीटर या फिर परिधि बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिधि क्या होती है, सर्कल क्या होता है, वो एरिया क्या होता है। तो एरिया क्या होता है? जो अंदर का जो पूरा टोटल एरिया होता है उसको बोलते हैं एरिया। और जो परिधि या फिर सरकमस्टांस किसको बोलते हैं? जो ये लेंथ है इसको बोलते हैं परिधि या फिर पैरामीटर। ठीक है। तो जो परिधि या पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? ये होता है 2πr। ठीक है। 2πr किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। जो ये लेंथ है इसके बराबर होगा। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ए यानी कि 4a हो जाएगी। जो स्क्वायर है इसका पैरामीटर। ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 4a के बराबर हो जाएगी। 2πr दे रखा है कितना? 2π की वैल्यू आपको सभी को पता होनी चाहिए कितनी होती है? 22/7। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। तो कितनी होती है? 22/7 या फिर 13.14। ये आपकी पैरामीटर इसकी पाई की वैल्यू होती है। ठीक है। याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार। तो ये आ गया। तो 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। ठीक है। किसके बराबर होगा? 4 इंटू ए यानी कि साइड के बराबर, एक साइड इसकी स्क्वायर की। तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से इसको काट दे, 7 6 42 और इसको काट देंगे हम, ये 4 नीचे चला जाएगा यहाँ से। तो कितना आ जाएगा? 2 और 2 से ये कट जाएगा 6 3, यानी कि कितना आ जाएगा? 22 या 66 सेंटीमीटर ए की वैल्यू। डायरेक्टली क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे जैसे इसने परिधि दे रखी है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। 2 इंटू 22/7 इंटू में आर की जगह 42, ये आ जाएगा आपका 6। और टोटल को गुणा करोगे तो आप कितना आ जाएगा? 6 चौका यानी कि 44, 44 का कितना हो गया? 6 चौका 24, 2 और 6 चौका 24 और 2 26। ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा? ये 4 साइड के बराबर। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा ए की वैल्यू डायरेक्ट। ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन ए पी
ए पी दे रखी है, इसकी थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 0, यानी कि कौन सी टर्म आएगी जिसकी सीक्वेंस की जिसका विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 0, 0 होगी, जो कौन सी टर्म आएगी वो 0 होगी, ये बताना इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या आएगा इसका आंसर वन बाय वन करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो थर्ड टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। थर्ड टर्म किसके बराबर होती है, 1 प्लस में 2d इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4। और नाइन्थ टर्म दे रखी है -8। नाइन्थ टर्म यानी कि 1 प्लस में 8d इज इक्वल टू -8 दे रखी है। ठीक है, तो दोनों को इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा -6d इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। d की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू और निकाल देंगे अब हम यहाँ से। a प्लस में 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -4, इधर जाके कितना हो जाएगा ये -4, इधर जाके प्लस का 4, यानी 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई। ठीक है, ये इसने पूछा कि विच टर्म इज 0, सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म है वो 0 कौन सी होगी। ठीक है, तो a प्लस में n-1 इंटू डी, ये होता है आपका टर्म निकालने का फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, प्लस में n हमने निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू 0। तो 8 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -8, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से 2 आ जाएगा 4, n-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 + 1 यानी कि 5। ठीक है, और जो भी ये क्वेश्चंस है जितने भी चैप्टर हैं इनकी मैथ की वीडियो ज़रूर देख लेना आप, बना रखी है, बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, पक्की गारंटी है मेरी। आज से 4 साल पहले वीडियो बनाई थी मैंने, और आज भी उनकी उतनी वैल्यू है जितनी उस टाइम पे थी। जो भी क्वेश्चंस ये आप देख रहे हो ना, बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल आसानी से कर दोगे आप इनको, एक बार आप वीडियो देख लेना। ठीक है, सारे चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है मैंने, तो उनकी थ्योरी की क्लासेस ज़रूर से ज़रूर देख लेना आपको याद करके, और आपको शायद उनकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, और वैसे भी आप उनको सर्च कर सकते हो मेरा नाम डाल के। ठीक है, जैसे कोई भी चैप्टर है उसके आगे मेरा नाम डाल दिया, मनजीत वर्मा VLD, अपने आप निकल आएगी। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मैनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल फॉर द सीक्वेंस 3x + ये इक्वेशन दे रखी है, और इनके सॉल्यूशन पूछे हुए कितने होंगे। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे ये देखना आपको। इनके अंदर हम क्या देखते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये देखते हैं। यानी कि इनकी कांस्टेंट की जो मतलब वेरिएबल है, कांस्टेंट है, उनके रेशियो को देखते हैं हम कैसे होते हैं। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इज इक्वल टू हो, ये तीनों बराबर हो, तो किसके वैल्यू तो क्या सॉल्यूशन होगा इसका, ये होगी पैरेलल लाइन आपकी। ठीक है, पैरेलल लाइन के अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अनलिमिटेड सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। अगर ये हो a1/b1 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये ना हो तो क्या होगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग का मतलब ये ऐसे क्रॉस करेगी एक दूसरे को, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और थर्ड कंडीशन होगी, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये इस तरीके की सॉल्यूशन सिचुएशन हो तो उसके अंदर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से, जैसे ये इसने पूछा हो तो इनमें इसको देखेंगे कि क्या बनेगी। ठीक है, तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, और ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, b2 हो गया, और ये c2 हो गया।
ठीक है। तो A1 कितना है 3 बाई में 6, अच्छा इज इक्वल टू 7 बाई में 14 इज इक्वल टू 10 बाई 20, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या है, बराबर आ रहा है 1/2 1/2 और 1/2, ठीक है। तो ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये वाली कंडीशन बन रही है। तो ये क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी और इसके कितने हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये सारे क्वेश्चन है ना बिल्कुल करवा रखे हैं मैंने थ्योरी के अंदर, आप देखोगे थ्योरी की क्लासेस बिल्कुल आसानी से, आप बस वो थ्योरी पढ़ जाओगे ना, आपके 10 क्वेश्चन आए 15 क्वेश्चन आए आप आसानी से कर दोगे मैथ को तो देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वो सारी वीडियो देख ली तो, ठीक है। साइंस के हम फिर भी सोच सकते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के लिए कौन सा कंसीडर नहीं किया जाता है, ये पूछा हुआ है। तो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए सभी यूज किए जाते हैं इनमें से, जैसे मीडियन हो गया और ये मोड हो गया और ये अर्थमेटिक मीन यानी कि AM, ठीक है। तो ये सभी के सभी यूज किए जाते हैं। इसका आंसर आ जाएगा आपका रेंज नहीं की जाती है मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मध्य प्रवृत्ति को निकालने के लिए रेंज का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा D आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, व्हाट इक्वेशन मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सोल्व द इक्वेशन 16x स्क्वायर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के द्वारा निकालना है ये। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो इक्वेशन दे रखी है 16x स्क्वायर प्लस में 40x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बना रखी है। इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर ऐसे देखो, ये कितने का हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, तो 4x का होल स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में इसको कैसे लिखते हैं 2 इंटू में 4x लिखना पड़ेगा तो, क्योंकि a तो आएगा अपना, और ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपने ये इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर तो हमने बना लिया, तो ये क्या होगा 2ab आएगा, ठीक है। तो a की जगह हमने क्या लिखना पड़ेगा 4x, 2ab हमने मतलब पता करना है, इसी में से बनाना है। तो 4 दूनी 8 यानी कि 5, तो क्या आ जाएगा b कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 चौका 20 दूनी 40x को इसने इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये कितना होगा 2ab हो गया, तो माइनस में कितना आ जाएगा आपका, यानी प्लस में कितना आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, हमने जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, 25 को जोड़ना पड़ेगा। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को हम ऐसे भी, यानी कि 25 जोड़ दिया हमने, 25 जोड़ दिया और 25 ही फिर हमने घटा दिया, और ये माइनस में 11 ये है ही पहले से इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कैसे बन गया 4x का होल स्क्वायर प्लस में 25, इस 25 को हम कैसे लिखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 4x इंटू में 5, ठीक है। ये आपका होगा कंप्लीट स्क्वायर, ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बन गया, कैसे बन गया 4x प्लस में 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये बन गया आपका जो है कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर 25 को जोड़ा है और 25 को ही घटाया है। तो इसने ये पूछा कि क्या घटाना है और क्या ही जोड़ना है ताकि इक्वेशन को सोल्व कर सकें। 25 को जोड़ा 25 को घटाया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में इसने ऐसे दे रखा है, पॉइंटों में दे रखा है, तो हम पूरी इक्वेशन को इसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए मेटेलिकल स्फीयर सेल मेटेलिक स्फीरिकल सेल हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है 2 and 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन विद बेस 4 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन, इसने एक बॉल दे रखी है स्फेरिकल, ठीक है, अंदर से ये खोखली है और इसकी जो बार की टोटल रेडियस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है और अंदर वाली रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। कॉपी पे देखते हैं हम कैसे है ये। इसने दे रखा है कि एक जो स्फेरिकल स्फीयर है, एक 3D होता है स्फीयर और ये बीच में इसके अंदर खाली जगह स्फेरिकल सेल है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो अंदर टोटल बार की एक्सटर्नल रेडियस है वो कितनी है, एक्सटर्नल रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर है और जो इंटरनल रेडियस है ये आपकी है 2 सेंटीमीटर है। और इसको पिघला के दोबारा से एक राइट सर्कुलर कोन बनाएगा जिसकी बेस की जो रेडियस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक कोन बनाया गया है इस तरीके से। और इसकी जो बेस की जो रेडियस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक है। तो इसकी आपको क्या बतानी है, हाइट बतानी है ये, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन। तो जो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो पाई यानी कि कितना होता है 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस में R1 क्यूब, ठीक है, ये होता है। और ये किसके बराबर है, कोन के वॉल्यूम के बराबर। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई R² H, ठीक है। तो ये देख लो 4/3 पाई की जगह पाई, R2 कितना है 4 का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई R कितना इसमें सेम है यानी कि कितना है 4 का स्क्वायर इंटू H आपको फाइंड आउट करना है। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर से यानी कि 1 स्क्वायर से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो कितना बच जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64 माइनस में 2 दूनी 4 दूनी 8 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये बचेगा 4 इंटू एच। तो इसमें से कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा ये आपका बच गया 4, इसमें से गया 4, इसमें से गया 56 इज इक्वल टू 4 एच से इसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा 4 कम 4 और 4 चौके 16। तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये ट्रेन दे रखी है, ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर एट कॉन्स्टेंट स्पीड। इफ़ द स्पीड वर ए फास्टर 5 किलोमीटर पर आवर इट वुड टेक 1 आवर लेस। यानी कि एक स्पीड कॉन्स्टेंट स्पीड पे 360 किलोमीटर की डिस्टेंस चलती है और मान लो उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया जाए तो ये 1 घंटा कम लेती है। इट वुड टेक 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लेती है। तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। तो टाइम को मान लेते हैं हम t और स्पीड को मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो टाइम कितना लेती है, कांस्टेंट स्पीड पे लेती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है अपनी x, तो ये आ गया आपका t1। t2 देखेंगे तो कितना आएगा 360, डिस्टेंस सेम है, अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस में 5 हो जाएगी, स्पीड बढ़ के आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस है वो 1 के बराबर है। यानी कि मान लो अगर ये 4 घंटे ले रहा है, मान के चले हम 4 घंटे ले रहा है तो ये 3 घंटे लेगा। इसने बोला कि 1 घंटा कम लेगा, ठीक है। तो ये 4 ले रहा है तो ये 3 लेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि t1 माइनस t2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, t1 माइनस t2, t1 माइनस में t2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 ये आ जाएगा। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 360 इंटू में x प्लस में 5 माइनस में ये आ जाएगा 360x, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर 1 के बराबर। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 360x प्लस में 36 दूनी 180 1800 माइनस में 360
एक्स डिवाइडेड बाई ये एक्स इंटू एक्स प्लस 5 है, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। तो 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, 180 है, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1800 के हम फैक्टर करेंगे तो कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके, जैसे आप इस तरीके से करोगे 1800 के टुकड़े करोगे आप, ऐसे 2 से 3 से ऐसे करते करते चलोगे। ठीक है, तो इसके हम टुकड़े बनाएंगे 40 और 45 इस तरीके से बनेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस कितना हो जाएगा 45x माइनस 40x माइनस में 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस में 45, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा माइनस का 40 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस में 45 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 40 और x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो ये या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 मान लिया, x इज इक्वल टू 40, तो स्पीड आ जाएगी आपकी x की 40 आ जाएगी। ये क्यों नहीं आ सकती 45 क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 45, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, डायरेक्टली आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखोगे तो भी यही आएगा। x की जगह 40 करोगे तो 1600 प्लस में 5 का 20 यानी कि 200 माइनस में 1800, तो 1600 और 200 1800, 1800 माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफ़ कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4, ये पूछा हुआ सर। तो इसको हम देखेंगे कैसे, कोस ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम इधर से के माइनस कर देंगे, तो कोस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो कोस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होगा, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे क्या कोस ए डायरेक्टली, कोस ए प्लस में साइन की पावर 4 है तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए डायरेक्टली, यानी कोस स्क्वायर किसके बराबर, साइन स्क्वायर किसके बराबर है कोस ए के बराबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर ए की पावर 2, तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर अपना कोस के बराबर, तो कोस ए तो डायरेक्टली आ गया और यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये किसके बराबर आपने शुरू में दे रखा था कोस प्लस में कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 1 आंसर लगा सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग यही आता है, ऑप्शन 1 या फिर 0। लेकिन अगर पहले तो आपको कोशिश करनी है कि आप सोल्व करो इसको। ठीक है, सोल्व नहीं करोगे तो अगर सोल्व करने का टाइम नहीं है तो उस टाइम पे आप तुक्का मारो, तो यहाँ पे मार सकते हो, या फिर 0 पे या फिर 1 पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ए रैंडम कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग कार्ड नंबर 1 to 100, 1 से 100 तक नंबर है, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। ठीक है, तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं आपके, 25 प्राइम नंबर होते हैं, याद रखना है आपको 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर आने के कितने चांस है, 25 बाय में 100 यानी कि 1/4 चांस होते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं और इनके द्वारा जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, तो पी क्या हुआ आर ये पूछा हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू x1। देखो इस ये होता है x1 y1, ऐसे पॉइंट दे देने इनको, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे पॉइंट दे देने, और इसका फॉर्मूला आता है x1 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक
ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इसको हम वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू x1 कितना है 7 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है 4 माइनस y3 0, 4 माइनस 0 प्लस में x2 कितना है आपका 8 प्लस इंटू y3 माइनस y1, y3 कितना 0, y1 0, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा 0 प्लस में x3 कितना आपका 3 इंटू में y1 कितना है 0 माइनस में y2 कितना है 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू में 7 चौक 28 प्लस में ये 0 से 0 हो जाएगा प्लस में ये 3 चौके 12 माइनस का 12 आ जाएगा। तो इसको करेंगे 1/2 इंटू में 28 माइनस 12 कितना बच जाएगा, 28 में से 12 गया कितना बच गया 26, 26 में से 10 गया 16, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 8 स्क्वायर कहाँ पे दे रखा है बी ऑप्शन के अंदर। इस तरीके से करने हैं आपको। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और 10 ही क्वेश्चन आए हुए थे पिछली बार 2025 के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम 2024 के करेंगे, फिर उसके बाद 2023 के करेंगे, 2022 के करेंगे, ऐसे करेंगे सभी क्वेश्चन पेपर के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हम इसी तरीके से सिलेबस को बढ़ाते जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।